बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैन मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, आज मेरे साथ मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद सदीक भट्टी साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के स्पोक पर्सन हैं NA 125 से। वेलकम टू द शो भट्टी साहब। भट्टी साहब, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ? फार्म 45 में क्या रिजल्ट था और फार्म 47 में फिर क्या रिजल्ट निकला आपका? ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शहबाज भाई, फार्म 45 के हवाले से हम खुश हैं कि हमारा इस वक्त जो रिज़ल्ट है ना, वो बेहतरीन तरीके से फार्म 45 में हमने हासिल किए। लेकिन ये थोड़ी सी नेकसी है हमारी गवर्नमेंट की कि फार्म 47 में हमारे रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो गए। लेकिन हमें किसी बात का ये अफसोस नहीं है कि ये हमें गवर्नमेंट ने जो है वो जीती हुई सीटें जो है वो ख़त्म करके हमें हरा दिया गया। लेकिन अभी कौम में थोड़ा सा शऊर बेदार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम 2018 का जो इलेक्शन था उसमें हमारा तकरीबन 26 लाख जो है वोट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 यानी 60 लाख से जो 60 लाख यानी 60 लाख से अबव कर गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि लोगों को तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है वो समझ आना शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा पावर में आएंगे और इंशाल्लाह। एक बड़ी चीज़ भट्ट साहब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अवाम को शऊर तो आ गया है। उन्होंने वहाँ फार्म 45 पे पहरा दिया है, लेकिन धांधली करने वालों ने नया तरीका इख्तियार कर लिया। फार्म 47 पे वो धांधली कर ली, वो उस तरीके से उन्होंने इलेक्शन मैनेज कर लिया। कोई बात नहीं, अंधेरे जो होता है ना, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम है ना, वो उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात को सिर्फ और सिर्फ तरीके लब्बैक जो है ना वो मैनेज कर सकती है। जो मुल्की क्राइसिस हैं या हमारे इस्लामी क्राइसिस हैं, इस्लाम के हवाले से जो हमारे खदशात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक जो है ना वो इस पर पहरा देगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी लेकर हमारे पास बहुत ही अच्छे जो है ना लोग हैं जो पाकिस्तान को, ये हम तो नहीं कहते रातों रात आगे लेके चले जाएंगे। इंशाल्लाह जितनी भी सियासी पार्टियां अगर ये इकट्ठी भी हो जाए ना, तो इनके पास वो मंशूर नहीं है कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से और इतनी तेजी से आगे लेके जा सकते। अच्छा भट्ट साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो नई PDM-2 जो बनी है, आपके अंदाजे के मुताबिक कितने साल तक ये चल सकेगी? नहीं, इसके बारे में तो क्यास रही है ना, ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद अपना आज चांद नजर आया, कल पहला रोजा है। तो ये तो कोई पता नहीं कि सुबह हम अभी सहरी ना करें तो रात को पता चले कि असम्बलियां तहलील होगी। ये तो हम नहीं कह इसका पक्का कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि ये कितना अरसा चलेगी। लेकिन इनका जो फ्यूचर है ये एक तारीख है। ये अच्छा, मेरे पास जो भी एक प्लान आया ना, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि ये 1.5 साल मियां शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद जो बाकी 3.5 साल हैं वो बिलावल साहब को देने का इरादा है इनका। आपके पास है कोई ऐसी खबर? देखिए जी, प्लानिंग तो लोग करते हैं। वो तो खान साहब ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी, उन्होंने तो कहा था कि हम अगली दफा भी जो है ना वजीर आजम होंगे। तो ये कोई पक्की बात नहीं होती, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। लेकिन ये है कि ये महसूस तो यही हो रहा है कि ये जो हुकूमत है ना, जो PDM-2 बनी है, ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि 10 दिन भी नहीं हुए अपना पंजाब की हुकूमत को बने हुए, और आप देख लेंगे कर्जों का जो हुजम है वो कितना बढ़ गया और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर एक वक्त आएगा कि लोग जो है ना उनकी बर्दाश्त से महंगाई बाहर हो जाएगी और लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, जो आपके अमीर जमात है जनाब अल्लामा साद रिजवी साहब, उन्होंने इस बारे में कोई लाया अमल तैयार किया है कि वो क्या टफ टाइम देना जा रहे हैं हुकूमत को? इंशाल्लाह हमारी जो शूरा है ना, हम खुद से कुछ भी नहीं करते। ये शूरा जो तय करती है ना उसके मुताबिक हम काम करते हैं अपनी तरफ से। ये ऐसे नहीं है, ये इसकी दागदौड़ जो है ना ये आम हाथों में नहीं है कि जैसा कुछ जो जी चाहेगा वो जिस तरह जी चाहेगा कर ले। यही वजह है कि हमारी जो शूरा है ना वो बड़ी मजबूत है,
और हम जब भी निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन बाद एजेंसियों ने नुकसान करके हम पे डालने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उन क्राइसिस से बचाया और लोगों को दिखाया है कि ये जो मजहबी सियासी जमात है ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और अवाम के साथ है और पाकिस्तान और अवाम के हक में है। अच्छा बट साहब, लास्ट आपका एक हाथ था जो हमारा शो हुआ था इलेक्शन से पहले, उसमें आपने कहा था कि उस बात पर अमल होगा। जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट रखा था कि तमाम उम्मत मुसलमान अगर अपने फैसले अपने इमाम मस्जिद और मसाजिद में करना शुरू करेगी तो इंशाल्लाह उससे तब्दीली आएगी। तो उसके बारे में आपने फिर क्या प्रोग्रेस हुई इस बारे में? ये जी हमने बड़ा अच्छा वर्क किया। हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे पास केस आते हैं ना, जो लोग, हम ये नहीं कहते कि जो हमारी अदलिया है वो इंसाफ कर रही है या नहीं कर रही है, इस पे हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी मौजूद लोग हैं जिनके पास पंचायतें लगती हैं या डेरेदार लोग हैं, अगर मजबूर लोग उनके पास आते हैं तो वो मेहरबानी किया करें कि कम अज कम जो फैसला करते हैं ना वो दीन इस्लाम के मुताबिक करें। दूसरी चीज़, सबसे पहले इस्लाम, कानून, हमारे जो मुआशरा है इसके हिसाब से और अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कोई ना कोई नेकी का काम कर सकते हैं। ना हम पैदा तो होने से पहले कोई नेकी का काम कर सकते थे, ना हमने दुनिया से जाने के बाद कुछ कर सकते हैं। ये जो दरमियानी वक्त हमें मिला है इसमें हम नेकी कर सकते हैं। तो ये मैनेज किया करें कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खुशनुदी के लिए फैसले किया करें। ये नहीं कि एक के साथ तल्लक और उसके हक में फैसला कर दिया। देखिए लोग बहुत मजबूर हैं और उन मजबूरियों के तहत ये लोग जो है ना चौधरियों के पास जाते हैं और ये नेकी कमाने का बड़ा अच्छा वक्त होता है। हम देखते हैं कि एक छोटे से छोटा जो क्लर्क है, थानेदार है, SHO है, SP है, IG है, जनरल तक जितने भी लोग हैं, ये खुदारा फरौन ना बना करें। जब कोई इनके पास आता है तो उसकी दादरसी किया करें। और लोगों के जो मसाइल हैं, आधे मसाइल तो उस वक्त ही हल हो जाते हैं कि अगर किसी की बात हम शफकत से सुन लेते हैं तो उसका आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात में हमारा मुआशरा जो है ना इस वक्त बहुत नेगेटिव चल रहा है। अगर किसी सादात की जो अहले बैत की इज्जत करना ये हमारे ऊपर फर्ज है। जितना भी इंसान नेक हो जाए, इबादत गुजार हो जाए, उसकी बख्शिश नहीं। अगर नबी पाक सल्लम की शिफात के बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। अगर अहले बैत में सादात में से अगर कोई किसी में कोई खामी है आप उसकी पैरवी ना करें, लेकिन इज्जत करना हमारे हम पर फर्ज है। उसकी हम इज्जत जरूर करेंगे। सादात का हया किया करें, इज्जत किया करें, उनको ऐसे ही हर पॉइंट में जो है ना वो टॉर्चर ना किया करें। दूसरी चीज है कि अगर यही फैसले हम करना शुरू कर दें हर बंदे के पास, कल जब पहला रोजा होगा ना तो हर बंदे के पास मौका है कि उसके पास अगर कोई फैसला है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए करें। दूसरा, सरकारी ऑफिसर के पास मेरी छोटी सी बात है कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी आप जो हमारी जो इलाकाई मसाजिद है ना उनके उलमा कराम की एक मीटिंग रखें, ठीक है, उनको आप मोटिवेट करें। आप बतौर एक सियासी मजहबी जमात है, आप इनको बैठे, इनको बिठाएं और इनको जो है ना वो पावर दें जो इनके पास एक्चुअली होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा एक मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जितने भी डेरेदार हैं या मतलब पंचायती हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप फैसला करें तो एक आध कोई ना कोई आलमे दीन, मां मस्जिद नहीं, आलमे दीन जो शरीयत को जानता है उसको फैसले के अंदर जरूर बिठाएं और उसके फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसके फैसले करें। दूसरी बात, लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेरों पे जाते हैं, चौधरियों के पास जाते हैं, मेहरबानी किया करें, हम मुसलमान हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने फैसले उलमा कराम के पास सामने रखें और दीन इस्लाम के मुताबिक खुद उन पर फैसले करवाएं, उन पर राजी रहें ताकि हमारी दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी हमारी बेहतरी। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नादरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें ताकि मुझे इसके बारे में पता रहता है कि मजीद आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।